जो देखो आज के क्लास में भी कोनिक सेक्शन को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ इस एपिसोड में भी। देखो हुआ क्या, लास्ट क्लास हमने देखा था ग्राफ ऑफ एलिप्स ही आज भी चलेगा, ग्राफ ऑफ एलिप्स, बट इसमें दूसरा फॉर्म चलेगा। इसमें क्या है, लास्ट क्लास में देखा था आपने ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स था, और हमने कंडीशन देखा था ए ग्रेटर देन बी के लिए। ठीक है, आज का कंडीशन है व्हेन बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, व्हेन आज का कंडीशन हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे। ठीक है, जब b ग्रेटर देन a हो तो a स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस e स्क्वायर, और e आपको पता है e का जो वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, बस ये कंडीशन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, मेन फोकस इस बार करना है b ग्रेटर देन a के लिए, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, जब इस केस में बात करेंगे तो आपका ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ध्यान लीजिएगा। इस केस में जब हम लोग बात करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसा हो जाएगा। अगर ये हमारा x एक्सिस है, ये अगर हमारा y एक्सिस है, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, दिस वन, ये रग्बी बॉल की तरह होता है, ये सर्किल नहीं है, ये रग्बी बॉल की तरह है। दिस वन, ठीक है, इस केस में भी ये कटिंग पॉइंट a, 0 माइनस a, 0, ये कटिंग पॉइंट 0, b और ये 0, माइनस b। ठीक है, ये आपका a डैश b डैश और ये ओरिजिन। ठीक है, इस केस में भी अगर हम लोग सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर हमारा हो जाएगा दिस वन o। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें यहां से, ठीक है, तो यहां से हमारा ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, सेंटर हो जाएगा 0, 0, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0। क्लियर है। इस केस में देखो हमारा जो मेजर एक्सिस हो जाएगा, ध्यान देना, हमारा जो मेजर एक्सिस हो जाएगा इस केस में, मेजर एक्सिस ये हो जाएगा अलोंग y एक्सिस। ठीक है, यानी कि मेजर एक्सिस जो हो जाएगा, कहने का मतलब b डैश जो होगा, ये वाला जो लाइन देख रहे हो दिस वन, ये आपका हो जाएगा मेजर एक्सिस। ठीक है, पहले प्रीवियस केस में ये जो था हमारा माइनर एक्सिस था। क्लियर हो रहा है, तो ये हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा। लेंथ ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे पॉइंट को डिस्कस कर देता हूं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इस केस में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2b। ठीक है, bb डैश का जो लेंथ हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस अगर इस केस में बात करेगा तो इस केस में मेजर एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा आपका, देखिए ये जो y कोऑर्डिनेट है, y एक्सिस है, वही मेजर एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ये दोनों पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट आते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस, तो इस केस में जो माइनर एक्सिस हो जाएगा वो हो जाएगा ए डैश, दिस वन, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो दिस वन, ये ए डैश दिस वन, ये आपका हो जाएगा माइनर एक्सिस। ठीक है, तो माइनर एक्सिस दिस वन हो गया। तो अब यहां से देख लेते हैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो इस केस में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हमारा हो जाएगा 2a। क्लियर हो रहा है? हाँ ना बोलते जा रहा बीच में। ठीक है, तो मेजर माइनर एक्सिस का हमारा लेंथ हो गया। अब एक देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। देखिए माइनर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस इटसेल्फ है, तो इसका इक्वेशन का नाम हो जाएगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेंथ पता हो गया, दिस वन पता हो गया। अब आ जाइए इसमें हम लोग देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो यहां से क्रॉस करेगा। समझ में आ रहा है? इस केस में डायरेक्ट्रिक्स जो होगा वो दिस वन से क्रॉस करेगा, और ये जो वैल्यू होगा वो होगा y इक्वल टू b बाई ई। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहां से एक डायरेक्ट्रिक्स क्रॉस करेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, और इस लाइन का नाम होगा माइनस b बाई ई, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स।
समझ में आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका ये x है, ये डायरेक्ट x। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो ये दिस वन हो गया। अब थोड़ा सा ना एक फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसेंट्रिसिटी, दैट इज ई के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने देखा कि अगर हमारा कंडीशन है क्या कि इस केस में जो b ग्रेटर देन a है ना, तो इस केस में हमने देखा था कि a स्क्वायर का वैल्यू b स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर होता है, राइट। तो यहां से हम लोग 1 माइनस e स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज a बाई बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्लियर? देयरफॉर e स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। शायद मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ कुछ, एक सेकंड, हाँ ठीक है, b ग्रेटर देन a है ना, सही है। तो ये वैल्यू हो जाएगा b स्क्वायर बाई a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि इस केस में e होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ओनली। देखो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे प्लस माइनस साइन के साथ होता है, ठीक है, होता क्या है, प्लस माइनस साइन के साथ होता है, बट e जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, राइट। देयरफॉर e का जो वैल्यू है ओनली लेंगे b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और ये हो गया b स्क्वायर। यही आपका e का वैल्यू होगा। इसेंट्रिसिटी, ये बहुत सारे डीए वगैरह में क्वेश्चन पूछता है इसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए, तो आप यहाँ से e का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? बस ध्यान आपको ये रखना है कि आप जो कंडीशन यहाँ पर ले रहे हैं b ग्रेटर देन a के लिए ये सब कुछ डील कर रहे हैं, हो जाएगा। हम लोग अब फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो अभी आपको मैंने बता दिया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये जो पिंक कलर से जो मैंने लिखा था, तो एक वैल्यू था y इक्वल टू माइनस बी बाई ई और दूसरा था प्लस बी बाई ई। तो यहां से वैल्यू आप लिख सकते हो y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ई, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, सिक्स्थ में आ जाइए, फोकस, फोकस ऑफ एलिप्स। देखिए इस केस में जब हम लोग फोकस की बात करेंगे, इस केस में अगर फोकस की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए, ओके, फोकस जो होगा वो हमेशा माइनर कह रहा हूं, मेजर एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक है। तो फोकस यहां पर हो जाएगा, अगर ये हमारा सपोज दैट f है और ये हमारा f डैश है, तो f का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 0, BE, और f डैश का कोऑर्डिनेट होगा 0, माइनस BE। समझ में आ रहा है? तो आपका यहां से इलिप्स का फोकस मैं लिख देता हूं, फोकस f लिख देता हूं, 0, प्लस माइनस BE हो जाएगा। अब आ जाइए सेवेंथ, लैटिस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है। जब इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम की हम लोग बात करेंगे तो वो यहां से क्रॉस करेगा, ध्यान दीजिए, दिस वन से, मैं इसको पिंक कलर से लिख रहा हूं, ये वाला जो लाइन, ये लैटिस रेक्टम होगा, ठीक है, ये लैटिस रेक्टम होगा, और इसका इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस बी। फोकस से क्रॉस करता है, समझ में आ रहा है? एट्थ, या इसी में लिख देता हूं, चलो, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है। इस केस में लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2a स्क्वायर बाई बी। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कहने का मतलब ये, अगर मैं इसका नाम लिख देता हूं L और L डैश, ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कहने का मतलब L डैश का लेंथ, तो ये 2a स्क्वायर बाई बी होगा। दोनों लैटिस रेक्टम का लेंथ सेम होगा, कहने का मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हो, दिस वन और ये दिस वन, लैटिस रेक्टम दोनों सेम होगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। अब अगेन यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, यहां भी फिर से सेम कॉन्सेप्ट कि अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो आप यहां से वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये कंडीशन चलता है ए बाई बी, ठीक है, रुक जाइएगा, ठीक है, मतलब कि वाई स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है, और इंटू बी स्क्वायर, क्लियर है ना। यानी कि y की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, में डायरेक्टली लिख रहा हूं, b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगेन दो वैल्यू होगा। तो अब अगर मैं इसका नेमिंग करूं, सपोज दैट ये, ठीक है, तो अपर वाला कर्व यानी कि ए बी ए डैश का वैल्यू पॉजिटिव वाला लेंगे,
ए बी, ये बी डैश है, ए बी डैश ए डैश का वैल्यू जो लेंगे हम लोग निगेटिव वाला लेंगे, यानी कि नेम ऑफ देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी ए डैश क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि y इक्वल टू बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ ए बी डैश ए डैश जो हो जाएगा y इक्वल टू माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए। देखिए इससे ज्यादा टफ नहीं पूछेगा, और अगर मान लीजिए ट्रांसफॉर्मेशन में पूछेगा तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल हमने किया था उसी तरीके से इसको भी रिलेट कर लेंगे, हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका इक्वेशन दे दिया है, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए एक्स स्क्वायर मान लीजिए यहाँ पर 16 लिख दिया है, प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1 लिख दिया है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर बाई 36 लिख दिया। तो अगर आपका देखिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर 16 हो गया और बी स्क्वायर का वैल्यू 36 हो गया, यानी कि बी का वैल्यू प्लस माइनस 6 हो गया और ए का वैल्यू प्लस माइनस 4 हो गया। पहले इसी ग्राफ डिस्कस करने से पहले यही सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। नाउ इसेंट्रिसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो इसेंट्रिसिटी के लिए कंडीशन क्या होगा इस केस में कि ए स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यही होता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से 1 माइनस ई स्क्वायर की बात करें, ध्यान देते जाइएगा, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि ई स्क्वायर की बात करें तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अभी फॉर्मूला है तो हम डायरेक्टली यहीं से देख लेते हैं, तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं 16/36, समझ में आ रहा है। तो e का जो वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 20/36, 4 से अगर चाहो ये e स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है। हम तो e का वैल्यू हो जाएगा, और 4 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये 5 टाइम, 4 से ये 9 टाइम, यानी कि e का वैल्यू हो जाएगा √5/3। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। हमारे पास e का वैल्यू आ गया। चलो ये अपने मन से क्वेश्चन लिया तो कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मेंशन कर देगा। ई का वैल्यू मिल गया, आप सब कुछ क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है सिंस बी ग्रेटर देन ए है, तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके वाला होगा, ठीक है। और ये जो कटिंग पॉइंट है ये हो जाएगा 0, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाए तो ये 0,6 और ये वैल्यू हो जाएगा 0,-6। दिस वन की बात करें तो 0, होता है, सॉरी a,0 होता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4,0 और ये -4,0। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब कुछ डील कर लेंगे। अगर आपसे y का वैल्यू पूछेगा तो आप यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने देखा था यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट करके b/a, दिस वन कंडीशन, तो सेम चीज यहाँ पर लिख सकते हैं कि y का 2 वैल्यू आएगा b बाई प्लस माइनस b/a, तो b/a कहने का मतलब 6/a का मतलब 4, समझ में आ रहा है। √a स्क्वायर का मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर, 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। b/a ये हो गया, यानी कि y का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 3/2, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है, अगर ये नाम मैं a लिख दूं, b लिख दूं, a डैश और ये b डैश, तो यहाँ से a b a डैश का जो वैल्यू होगा आपका वो हो जाएगा 3/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है। और इसी तरीके से सब कुछ डील कर सकते हैं। और a डैश b डैश a की बात करेगा तो ये y का वैल्यू हो जाएगा -3/2 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और सिचुएशन के वाइज जो भी, हाँ बोलिए। चलो तो इस तरीके से ये सारे ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो ग्राफ ऑफ हाइपरबोला, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला देखते हैं पहले, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो गया। इसमें a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन a, ये सब कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। ये सबको कोई कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट अगर ये माइनस है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो जस्ट इस पे फोकस कीजिएगा, आप लोग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस केस में बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में रिलेशन होता है, तो
बी स्क्वायर का वैल्यू जो होता है इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 1, वेयर ई जो है इसेंट्रिसिटी है और ई का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। इस चीज को फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे प्रीवियस वाले केस में हम लोग क्या करते थे, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए से हम लोग डिसीजन डिसाइड करते थे। यहाँ पर माइनस के साथ डिसीजन हम लोग लेंगे कि माइनस किसके पहले लगा हुआ है, जिसके पहले माइनस लगा, जैसे यहाँ पर बी स्क्वायर के लिए एक तरीके से बस समझने के लिए, ऐसे याद करके रखने के लिए, माइनस बी स्क्वायर के पहले माइनस साइन लगा हुआ है, तो आप इसका यूज कीजिएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इस केस में जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये जो है आपका x एक्सिस है और ये जो है आपका y एक्सिस, ये दैट इज c, और ये एक्सपेंड होते जाता है, ये एक्सपेंड होता है, ये कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे पैराबोला वाला में कैसे एक्सपेंड होता है उसी तरीके से ये एक्सपेंड होता चला जाता है, ठीक है। ये जो है आपका एक तरीके से वर्टेक्स मान के चलिए v और v डैश, ये जो वर्टेक्स होता है इसका कोऑर्डिनेट होता है, देखिए ये आपका दिस वन पे है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0 और इस कोऑर्डिनेट का नाम होगा -a,0। अब आप समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो फोकस होता है, फोकस इसको मैं f अगर मान लूँ और यहाँ पर फोकस, दो फोकस इसमें भी होगा, तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ae,0 और दिस वन का -ae,0, ठीक है। ये तो आपका सेंटर है तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0, यही आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। इस केस में भी ऑफकोर्स डायरेक्ट्रिक्स वगैरह होता है, लाइक अगर इसके डायरेक्ट्रिक्स की बात करें हम लोग, दिस वन के डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है हो जाएगा x इक्वल टू a बाई ई, और दूसरा जो डायरेक्ट्रिक्स समझ में आता है ना, ये लाइन जो परपेंडिकुलर टू दिस वन, तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा -a बाई। देखिए प्रीवियस केस में हम लोगों ने मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस देखा था, इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो v और v डैश, अब मैं थोड़ा सा लिखना शुरू करता हूँ, ठीक है। आपको 1 बाय 1 करके समझाता भी जाऊंगा और क्लियर भी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ से सेंटर, तो सेंटर को मैं O से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये आपका जो है सेंटर है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,0, कोई दिक्कत परेशानी? ओके। दूसरा आ जाते हैं इसेंट्रिसिटी, यहीं पे खत्म कर लेते हैं क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसमें हम लोग। इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो आपको पता है, यानी कि ई की मैं बात कर रहा हूं तो बी स्क्वायर का वैल्यू ई स्क्वायर -1 होता है। इन केस ऑफ हाइपरबोला ई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो दिस वन हो गया, तो यहाँ से आप ई स्क्वायर का वैल्यू आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, और ई स्क्वायर -1 का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। समझ में आ रहा है? यानी कि ई स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर ए स्क्वायर +1, यानी कि ई का वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर +1, ठीक है। बस यही ओनली पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, प्लस माइनस वैल्यू आता, बट हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस वैल्यू आता, ठीक है। बट ई का वैल्यू जो लेना है ओनली पॉजिटिव, बिकॉज ई जो है रेशियो होता है, ई जो होता है ये कांस्टेंट रेशियो होता है। जब एलिप्स को हाइपरबोला या कोनिक सेक्शन को डिफाइन करते हैं तो इसको डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू अ फिक्स्ड लाइन इज कांस्टेंट, the locus of a point such that its distance from fixed point to a fixed line is constant, ठीक है। तो यही ई रेशियो होता है। जब कोनिक सेक्शन क्लास 11th आपने पढ़ा होगा, या चलो फ्यूचर में थोड़ा पढ़ा दूंगा तो वहां पे आप देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल मैं अब जाके कोनिक सेक्शन अब डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ, जस्ट आप ये रिलेशन याद रखिएगा। तो यहाँ से आप इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, तो वर्टेक्स हमारा हो जाएगा ए और ए डैश। अच्छा चलो मैं इसको ए ही कर देता हूं, ए और ए डैश, ठीक है। ए और ए डैश, जैसे मैं इसको एलिप्स से रिलेट करने के लिए ऐसे कर रहा हूं, अदरवाइज बी भी दिखता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो इस केस में ए और ए डैश का जो कोऑर्डिनेट आप देख रहे हो ये हो जाएगा +-a,0, एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू। आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फोकस की हम लोग बात कर लेते हैं। फोर्थ है फोकस। फोकस देखिए इस केस में फोकस की बात करेंगे तो हमारा फोकस है एफ और एफ डैश। फिगर वाइज जाकर देखिएगा एफ और एफ डैश, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे, कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा +-ae,0, ठीक है। अब देखिए फिफ्थ, अब यहां से समझिएगा
हम लोगों ने पहले देखा था मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस। जस्ट इसको रिलेट करने के लिए मैं इसको कर देता हूं, यही जो होता है वो मेजर एक्सिस होता है। जस्ट टू रिलेट इट विथ इलिप्स, ठीक है। बट एक्चुअली में हाइपरबोला केस में हम लोग उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। जो लॉन्ग वाला जो होता है ए डैश को हम लोग बोलेंगे यहां से ट्रांसवर्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो लेंथ ऑफ, पहले फास्ट का फाइन कर लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ध्यान दीजिए ये है आपका ट्रांसवर्स एक्सिस, ये वाला। मैं इसको रेड कलर पिंक कलर से इसको हाईलाइटेड कर रहा हूं, ये वाला कंडीशन, ठीक है। ये वाला जो कंडीशन आप देख रहे हो ये आपका जो हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसका लेंथ आप अगर देखोगे तो इसका लेंथ आपका हो जाएगा 2a, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके इक्वेशन पर। तो इक्वेशन क्लियर है? इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आप बोलो, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 बिकॉज वो x एक्सिस है, हो जाएगा। अब 6th पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेट एक्सिस, ठीक है। कंजुगेट एक्सिस को देखिए थोड़ा सा, यहां पर कंजुगेट एक्सिस जो होता है हमें एजम्पशन करना होता है। देखिए यहां पर एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं b और दूसरा एक पॉइंट मान लेते हैं b डैश, ठीक है। b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b और ये कोऑर्डिनेट 0, -b, बस ये, ठीक है। ये कहीं कटिंग फटिंग नहीं कर रहा है, इसको सर हाइपरबोला इसको कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। जस्ट टू रिलेट इट विथ इलिप्स we assume b और b dash and b dash is called conjugate axis and b dash जो होता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से फाइंड कर लेते हैं लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस कितना हो जाएगा? लेंथ बच्चे 2b और इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा कंडीशन था। 6th पॉइंट हो गया। 7th देख लो, इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, नॉट सॉरी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ए, ठीक है। आपको ध्यान होगा इलिप्स के भी इलिप्स के भी केस में ऐसा ही था, ठीक ना। अब 8 इक्वेशन ऑफ लैटर सेक्टर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा फिगर वाइज समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए लैटर सेक्टम जो होगा ये लाइन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, दिस वन, ये जो लाइन होगा, ठीक है। ये जो डॉटेड लाइन मैं लिख रहा हूं, ये इमेजिनरी लाइन, यही आपका लैटर सेक्टम हो जाएगा, ठीक है। तो लैटर सेक्टम का जो लेंथ होगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लैटर सेक्टम का जो इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू ए प्लस माइनस ए कर लेते हैं क्योंकि 2 इक्वेशन होगा, ठीक है। अब यहां पर 9th कर लेते हैं, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, क्लियर है। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होगा? तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2b स्क्वायर बाई ए, थोड़ी सी गलती, 2b स्क्वायर बाई ए। समझ में आ रहा है? जब कंडीशन ध्यान रखिए कि आप हम लोग कौन सा कंडीशन लेकर के चल रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसका, कि अगर कोई कह रहा है एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो आप यहाँ से इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जब इसेंट्रिसिटी क्लियर हो रहा है ना, इसेंट्रिसिटी क्या होगा हमारे पास इस केस में, तो हमने देखा था कि रिलेशन होता है जब यहाँ पर b, ये हमारा एक तरीके से a है और ये b है, जो निगेटिव है वो इस साइड होगा और पॉजिटिव वाला जो है वो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से e स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दिस वन हो जाएगा, मैं स्क्वायर रूट डायरेक्टली यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो e का वैल्यू हो जाएगा, b का मतलब हो गया कितना 25
सही चल रहा है ना? हाँ। और ए स्क्वायर का वैल्यू 16 प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 41, ठीक है, अपॉन 4 स्क्वायर रूट के साथ। क्लियर हो रहा है? तो ई का वैल्यू ले लेंगे और बाकी चीजें इसी तरीके से डिसाइड करेंगे और आपका वर्टेक्स इस केस में मिल जाएगा। क्या होता है? प्लस माइनस ए कॉमा 0। अगर आप इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो ए स्क्वायर का वैल्यू 16 प्लस माइनस 4 और बी स्क्वायर का वैल्यू 25, तो बी का वैल्यू प्लस माइनस 5। तो अगर यहाँ से इसको रिलेट करने जाए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 कॉमा 0। और चूंकि ग्राफ हमने देख लिया है, यहाँ बी वाला जो पोर्शन है निगेटिव है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। बी वाला जो पोर्शन है वो निगेटिव है, यानी कि जो ग्राफ हमारा होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब अगेन इसमें भी फिर सेम वही पोर्शन, किसको निगेटिव लेकर के चले, किसको पॉजिटिव। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझना जरूरी है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू आपने 1 माना है, तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। यानी कि वाई का वैल्यू हो जाएगा बी बाई ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ये ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस साइन के साथ। तो आपका ये जो दोनों पोर्शन है, दिस वन, समझ में आ रहा है? ये जो दोनों पोर्शन है, इस दोनों पोर्शन का नाम यहां से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पोर्शन है इसका नाम हो जाएगा बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो ग्राफ डिफाइन होगा ए ग्रेटर देन 0 के लिए या फिर ए लेस देन, सॉरी मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, x ग्रेटर देन ए के लिए या फिर x लेस देन माइनस ए के लिए, सेम ही ग्राफ, मतलब येलो वाला, ठीक है। और जो रेड वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूं दिस वन, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, इस दोनों पोर्शन का कंबाइंड नेम हो जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कंडीशन वैलिड है, बिकॉज देखिए ये जो वैल्यू है माइनस ए से, अगर मैं इसको लिखता हूं माइनस ए और ये लिखता हूं ए, तो माइनस ए से ए के बीच में कोई कर्व है ही नहीं। कर्व जो स्टार्ट होता है इन केस ऑफ हाइपरबोला वो पॉजिटिव ए से ग्रेटर के लिए और ये माइनस ए से दिस वन के लिए होता है। अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप अभी बोल सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आप, हो जाएगा। अब एक कंडीशन और देख लीजिए और इसके बाद काम खत्म। देखिए ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर, और अब प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 कर देता हूं मैं। थोड़ा सा सही से लिखने दीजिए, ये वाला कंडीशन क्लियर हो रहा है? दिस वन, ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ये ग्राफ ऑफ ऑफकोर्स हाइपरबोला ही है, हाइपरबोला इन कंजुगेट फॉर्म। समझ में आ रहा है? देखिए अगर प्रीवियस वाले से आप ध्यान दीजिएगा तो प्रीवियस वाले में यहां पर आपका निगेटिव था और यहां पर ऐसा कर दिया गया। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां पर ए स्क्वायर वाले के साथ माइनस लगा दिया गया। एक चीज और थोड़ा समझने की बात है, समटाइम सेम इसी ग्राफ को ऐसा भी लिख देता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और -1। सेम ग्राफ को ऐसा भी लिख देता है, ठीक है। तो आप वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और यहां पर -1 लगा देता है, ठीक है। देखिए अगर इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस सिस्टम को अगर माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, इस पूरे सिस्टम को, तो ये वाला मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिखा है। तो ये वाला और ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है। तो मैं फिलहाल जो फोकस कर रहा हूं वो इसको रिलेट करने की फोकस कर रहा हूं, ताकि मैं यहां से कंडीशन जो है मैं वो बताना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए इस केस में अगर क्लियर हो रहा है ना, हम लोग अब इस पे बात कर रहे हैं, तो इस केस में जस्ट रिलेट करने के लिए देखिए प्रीवियस वाले केस में इसमें निगेटिव था, है ना, तो यहां पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1 हमने किया था। इस केस में ए वाले पे निगेटिव है, तो यहां पर ए स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1। बस ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। ये जरूरत हमें नहीं है, इसकी जरूरत फिलहाल अभी हमें पास नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है। तो वेयर ई जो है इसेंट्रिसिटी से,
ऐसा कर ले, यहाँ पर इतना जब रामायण पढ़ ही लिया है तो इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो ई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ई का वैल्यू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 1 दिस वन, ओनली टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, क्यों पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं हजार बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये जो है रेशियो होता है। ठीक है, तो यही हमारा इसेंट्रिसिटी हो गया। चलिए फिलहाल तो इसका पहले ग्राफ देखते हैं और उसके बाद फिर 1 बाई 1 करके सब कुछ देखेंगे। तो ये जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरीके से जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अगेन इस केस में जब वर्टेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे दिस वन, तो यही हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। इसका अगर मैं बी लिखूं तो बी का कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूं 0, बी, और ये हो जाएगा 0, -b, जिसका नाम बी डैश है। इस केस में इमेजिनरी लाइन जो है हम लोग यहाँ पर लेंगे कहीं पे ए और ए डैश। अब बोलिए समझ में आ रहा है? ध्यान देना ये कोऑर्डिनेट a, 0 और ये जो है -a, 0, ये 0 है। क्लियर हो रहा है? इस केस में जो फोकस होगा वो इसके अलॉन्ग होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये फोकस हमारा हो जाएगा 0, BE और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -b। सेंटर है ऑफ कोर्स, तो सेंटर में कोई ये ऑरिजिन नहीं रहेगा 0, 0। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है तो बोली। ठीक है, अब आ जाइए, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम हो जाएगा y = +b/e, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा दिस वन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा y = -b/e। कोई दिक्कत परेशानी है तो कह सकते हो, आगे बढ़ सकते हैं। उसी तरीके से लैटिस सेक्टम वगैरह देखेंगे। फिलहाल अब यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटर पे आते हैं। अब ये जाके आज आपका काम है इसको ढंग से पढ़ना। देखो एलिप्स यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, एलिप्स अपने आप में बहुत लंबा चैप्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, बट यहाँ पर बस मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपका जो एरिया अंडर कर्व का जो क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, अभी भी कोनिक सेक्शन में बहुत कुछ बचा हुआ है। अब यहाँ से देखेंगे तो टैंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, पोलर, कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, है ना, मिड पॉइंट दे रखा हो तब कॉर्ड कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये बहुत सारे, ये अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बस इतना हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन हो जाए। अब आपने कोनिक सेक्शन क्लास 11 में कितना पढ़ा है? ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप वहां पर देखिएगा। फिलहाल सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, तो सेंटर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑरिजिन और ये हो जाएगा 0, 0। ठीक है, अब आ जाइए, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा खत्म हो गया। दूसरा आ जाते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारा हो जाएगा B और B डैश को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे, रेड वाला। समझ में आ रहा है ना? ये जो है हमारा B और B डैश को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे, दिस वन। क्लियर? तो देखिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो 0, +- हम लोग B लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्या नाम है, ये दिस वन हो ही गया। अब आ जाते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस देखिए, इस केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा BB डैश। पहले BB डैश जो था वो कंजुगेट एक्सिस था, बट इस केस में ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। जिस पे वर्टेक्स होगा वही आपका ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कहिए, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा, और ट्रांसवर्स एक्सिस का मतलब आपका यहाँ से हो जाएगा कितना, तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस आपका हो जाएगा, तो इक्वेशन पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो जाएगा बताइए? x = 0। अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो जाएगा? 2b। समझ में आ रहा है? फोर्थ, अब देखते हैं कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस, ठीक है, तो कंजुगेट एक्सिस इस केस में A डैश हो जाएगा। देखिए दिस वन वाला है ना, ये जो है ये आपका कंजुगेट एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो कंजुगेट एक्सिस है तो आपको यहाँ से निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a हमारा। समझ में आ रहा है? और इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना हो जाएगा? y = 0।
अब समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ जाए। सिक्स्थ है, फिफ्थ है इसेंट्रिसिटी। पहले ही हमने फाइंड कर लिया था कितना कि ई का जो वैल्यू होता है, ये बस फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ये, ठीक है। प्रीवियस केस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था, यहाँ पर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, +1 हो जाएगा। फिर सिक्स्थ, अब कौन सा बच गया? फोकस। फोकस लिखा है? हाँ, फोकस नहीं निकाला अभी, तो फोकस लिख लीजिए। फोकस इस केस में क्या हो जाएगा? एफ और एफ डैश है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 ± बी। समझ में आ रहा है? अब सेवेंथ में आ जाइए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है? तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की जब हम लोग बात करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे इस केस में हो जाएगा y = +- b/e। ये है आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये दिस वन वाला। समझ में आ रहा है? ये जो सैडर लाइन, मतलब इस तरीके से लाइन जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा। अब आ जाइए, सेवेंथ हो गया, एट्थ देख लीजिए, इक्वेशन ऑफ लैटिस सेक्टम। निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लैटिस सेक्टम जो हो जाएगा इस केस में y = +- be होगा। ग्राफिकली थोड़ा सा देख लीजिए फास्टली, तो आपका ये इस केस में जो होगा दिस वन, ये लैटिस सेक्टम होगा, फोकस क्रॉस करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसके लेंथ के बारे में देख लेते हैं। तो लेंथ ये सब पूछता है, ठीक ना, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब आपके क्लास 12th में तो नहीं पूछेगा, बट एनडीए वगैरह छोटे-छोटे एग्जामों में पूछ देता है। तो लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम इस केस में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उस केस में 2b² लिखा था हमने, इस केस में 2a² होगा। समझ में आ रहा है? हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका हाइपरबोला का काम खत्म हो गया। ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर लीजिएगा इसी तरीके से। अब एक देख लीजिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। तो फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है वो xy = c² होता है, ठीक है। xy = c², का भी जो वैल्यू होता है a²/2 होता है। देखो बेसिकली ये आता कैसे समझना, ये हमारा ग्राफ था ना, दिस वन, ये था, इसको हमने ना रोटेट कर दिया। ये जो था ना, ये आपका क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस, एलिप्स नहीं बनेगा बच्चे, इसको हमने रोटेट कर दिया। ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो इसका था, ये जो यहाँ पर था, इसको हमने रोटेट कर दिया इस पे। तो ये वैल्यू जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और ये वाला जो पोर्शन है कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट कर दिया। समझ में आ रहा है? तो इस केस में आपका जो वैल्यू होगा, और साथ ही साथ a = b हो जाए, ठीक है। a = b, जैसे ये कंडीशन था ना, ये a² - y² b² = 1, तो ये व्हाइट वाला ग्राफ मिलता। इसी में अगर a = अगर हम b कर दें, तो ये जो ग्राफ रोटेट कर दे 45 डिग्री से इस डायरेक्शन में, तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। फिलहाल हम जस्ट इस पे फोकस कर रहे हैं कि xy = c² हो, तो उस केस में जो ग्राफ होगा, अगर xy = c² हो, इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और इस केस में जो इसका ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, कट नहीं करेगा कहीं भी। थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा है, मैं नीचे लिख बना देता हूं। ये चीजें, ठीक है। ये इस केस में जो x एक्सिस एंड y एक्सिस है, इसका वर्टिकल एसिम्पटोट एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की तरह बिहेव करेगा। ये कट कहीं नहीं कर रहा है, ये ऑफ कोर्स 1/x वाला जो कर्व है ये वही है, आ भी जाएगा ना, ध्यान दीजिए ना। अगर xy = c² है, तो y की जगह लिख सकते हैं c²/x, और c का मतलब कोई कांस्टेंट k/x। देखिए आ गया उसी नेचर का ग्राफ, तो दिस वन हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि xy = 4,
तो y इक्वल टू 4/x लिख सकते हैं, और ये एक तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। और ये कर्व, अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है xy इक्वल टू 8, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर लेकिन क्वेश्चन में पूछे यहां से थोड़ा सा, चलो ये भी देख लो, अगर क्वेश्चन में पूछ दे -c², समझ में आ रहा है, तो -c² का मतलब ये c²/x, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है। तो इस केस में बस ग्राफ जो होगा वो कुछ यहाँ हो जाएगा, मिरर इमेज, समझ में आ रहा है, एक्स एक्सेस ये कुछ इस तरह। तो आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि आप पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो ये वाला इस नेचर का ग्राफ लेकर के चलिएगा, समझ में आ रहा है, ये दोनों ग्राफ वैलिड है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है तो ये वाला लेकर के चलिएगा। अब मन में क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें निगेटिव कौन और पॉजिटिव कौन, तो देखिए y² इक्वल टू c² है ना, तो इस दोनों ग्राफ का जो नाम है वो सेम ही रहेगा, इस दोनों ग्राफ का जो नाम है वो सेम ही रहेगा, दोनों ग्राफ का नाम दिस वन है, इसमें प्लस माइनस लेकर के नहीं चलना है। अब अब समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका आज ग्राफ का काम खत्म हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं, ये क्वेश्चन आप घर से ट्राई कीजिएगा। और आज का काम यही है कि जितने भी आज आपका ग्राफ का ये लास्ट एपिसोड था जो आपको एरिया अंडर कर्व के लिए चाहिए, ठीक है, जो मंडे, ट्यूसडे और मैक्सिमम वेडनेसडे, नेक्स्ट 3 डेज में आपका एरिया अंडर कर्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे से आप अपना बुक लेकर के आइएगा और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराऊंगा और आपका काम खत्म हो जाना, ठीक है। लेकिन उससे पहले जितना भी ग्राफ अब है, जितने भी ग्राफ के पार्ट्स हो गए, आई थिंक 12 या 13 पार्ट्स आई थिंक टोटल हो जाएंगे, तो सारे के सारे ग्राफ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो अगर ये सारे ग्राफ आपको याद रहेगा, समझ में बिल्कुल रटा हुआ रहेगा, तो आपका जो काम है, जब एरिया अंडर कर्व पढ़ा रहा हूँ तो इजिली खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 डेज आपका एरिया अंडर कर्व खत्म हो जाएगा, दैट इज नेक्स्ट अपकमिंग वीक में आपका एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल कैलकुलस, अगर आप रेगुलर क्लास आते हो तो आपका खत्म हो जाएगा। आप ग्राफ रिवीजन कर लीजिएगा, और दूसरा काम जो है डेफिनिट और इनडेफिनिट कंप्लीट पढ़ लीजिएगा एकदम अच्छे से, उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और इस सबका जो एप्लीकेशन है वो आपका मंडे को शुरू हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है।